अस्सलाम वालेकुम जी। माय यूट्यूब चैनल ईस्ट एंड वेस्ट रेसिपीज़ पर खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल वाले बटन को भी दबा लें, तो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर कीमा। 3 चीज़ें बना रही हूँ, आलू मटर और कीमा बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कीमा धोकर रख लिया हुआ है, और ये एक बड़े साइज़ की प्याज काट के रखी हुई है, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और फिर ये और एक बड़ी प्याज और टमाटर और ये मतलब साबुत है लहसुन रखा हुआ है। तो ये कुछ सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ मतलब प्याज है, और ये आलू है। मटर अभी फ्रीज़ हुए हैं, वो उस वक्त निकालूंगी, पहले वो ख़राब हो जाते हैं। और ये कुछ मसाले इस तरह से हैं। ये है क्रश की हुई मिर्चें, और ये है रेड सुरख मिर्चों का पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये ब्लैक काली मिर्चों का पाउडर है, और ये ज़ीरा पाउडर है। और कुछ मसाले फिर बाद में ऐड करूँगी, फिर साथ साथ दिखाती रहूँगी आपको। तो चलो शुरू करती हूँ। सबसे पहले चूल्हे को ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया और बेलची रख दी है, और इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप घी में बनाना चाहें तो घी में बना सकते हैं। ऑयल भी जौन सा आप इस्तेमाल करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ, और इतना ज़्यादा भी नहीं यूज़ करती। चलें जी, ये तो हो गया। अब ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर बताती हूँ। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये प्याज, और प्याज को फ्राई करना है जब तक ये हल्का ब्राउन हो जाए। ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ऐड करती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है ये। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो अपनी खुशबू ऑयल में छोड़ दे। चलिए बस थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी कीमा। अब कीमे को थोड़ा सा फ्राई करूँगी जब तक ये कीमे का कलर जो है चेंज हो जाए। कीमे का कलर चेंज हो चुका है, ये देख रहे, और ये पानी भी छोड़ चुका है। अब इस स्टेज पे ऐड करूँगी 1 कटी हुई प्याज और 1 टमाटर, और कुछ जो है ये लहसुन के हैं। इसकी वजह ये है कि इससे अच्छा सा मसाला बनेगा। 1 प्याज की पहले वो तड़का बनाया है, और 1 प्याज ये डाल रही है। सब कुछ गल जाएगा कीमे के साथ ही, तो अच्छा सा मसाला बनेगा। जितनी ज़्यादा प्याज अपनी मर्ज़ी से आप कम भी डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा होगी तो उसका मसाला ज़्यादा बनेगा, लहसुन और प्याज। और ये मसाले भी पहले मैंने दिखाया, फिर दोबारा दिखा देती हूँ। ये है कुछ है 1 टीस्पून है क्रश सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून है रेड मिर्च सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबलस्पून है ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून है नमक। ये सब कुछ इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको करूँगी अच्छे से मिक्स, और इसको ढक्कन लगा के तो छोड़ दूँगी
तकरीबन अब कीमा माशाल्लाह से गल चुका है और जो चीज़ें इसमें ऐड की थी प्याज और लहसुन, साबुत लहसुन के जवे, वो टमाटर सब कुछ देख लें गल के, तो अब मसाला बन चुका है। तो अब इसको 2-3 मिनट भून लूँगी ऐसे। और इस स्टेज पे इसमें ऐड करूँगी दही। दही अगर आप ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, टमाटर ऐड किया हुआ पहले। अगर टमाटर ना हो तो दही ऐड कर सकते हैं, अगर दही ना हो तो कोई बात नहीं, टमाटर ही काफ़ी होता है, ये ऑप्शनल है। अब इसको 3-4 मिनट जो है भून लूँगी। 3-4 मिनट मैंने इसको भून लिया दही डालकर। तो अब इस स्टेज पे ऐड करूँगी आलू। तो आलूओं को मैंने इस फॉर्म में काट लिया है। आप अपनी पसंद के लिहाज से बारीक, मोटे, जिस तरह के भी चाहें काट सकते हैं। क्यूब शक्ल में काट लें, वैसे बारीक। अगर ये ध्यान रखना है, अगर बारीक काटें तो फिर वो उनको गलाने का जो है वो जल्दी गल जाते हैं, तो ये ना होकर ज़्यादा गल जाए और मिक्स हो जाए कीमे में। तो ये अब मैं ऐड करूँगी। मटर थोड़े समय बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि अगर तो फ्रेश मटर हों आपके तो आप साथ ही आलूओं के ऐड कर सकते हैं। तो हमारे होते हैं फ्रोज़न, तो वो इतनी जल्दी गल जाते हैं, फिर वो इसके अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा मैं आलूओं को पहले 4-5 मिनट इनको भून लूँगी, तो बाद में मैं ना वो मटर ऐड करूँगी। वो पहले ही ऐसे होते हैं, गले हुए होते हैं। आलू ऐड करके 3-4 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये मटर। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करके फिर पानी ऐड करते हैं। 2-3 मिनट मटर डाल के भून लिया। अब इस स्टेज पे ऐड करूँगी 1 कप पानी, ताकि आलू और मटर जो है अच्छी तरह से पक जाएं। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो बाकी रहते थे। ये है गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और ये है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें एंड पे डालनी चाहिए ताकि अच्छी से खुशबू आए। मैं तो हमेशा ये जो है खुशक धनिया और हरा धनिया और कसूरी मेथी ये सब एंड पे ही ऐड करती हूँ। और यहाँ पे हैं कुछ सब्ज़ मिर्चें, और ये है सब्ज़ प्याज। सब्ज़ प्याज ऑप्शनल है, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, अगर हो तो, अगर आपको पसंद हो तो कर सकते हैं ऐड। हर चीज़ को मिक्स करके तो आप इसको ढक्कन लगा के 4-5 मिनट छोड़ती हूँ। ये इंशाल्लाह 4-5 मिनट में अच्छे से हो जाएगा। आँच जो है यानी मैंने मीडियम आँच पे ही पकाया है इसको। अब 4-5 मिनट बाद मिलते हैं। कीमा मटर माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब चूल्हे को करती हूँ ऑफ और इसको करती हूँ डिश आउट। तो ये था मटन कीमा, तो इसलिए इसको पहले जो इसने पानी छोड़ा है और उसको फिर गलने के लिए छोड़ा था। और अगर चिकन कीमा हो तो उसको फिर पकाने का थोड़ा सा जो तरीका है वो डिफरेंट है, तो वो जल्दी पक जाता है। वो तो फ्राई करते करते ही जो पक जाता है, गल जाता है। तो चले जी, माशाल्लाह से डिश आउट कर दें जी। माशाल्लाह से आलू मटर कीमा रेडी है, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।